हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या आपके जहन में भी एक सवाल आता है कि जब भी आप जीआईसी खुलवाने जाते हैं तो हम हमेशा आपको 3-4 बैंक्स ही क्यों रिकमेंड किए जाते हैं और क्यों नहीं रिकमेंड किए जाते। मेरे भी जहन में आता था जब मैंने नया नया काम शुरू किया था, तो मुझे भी लगता था कि यार यही क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू की थी यार बैंक्स तो बहुत सारे हैं बट यही 3-4 ही क्यों रिकमेंड किए जाते हैं। तो चाहे स्कॉशिया हो, चाहे सीआईबीसी हो, चाहे आईसीआईसी हो, और एक आधा कोई और, एज़ पर द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द कंसल्टेंट, तो यही क्यों रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि आपके ऑलरेडी दिमाग में शायद आ गया होगा कि यार इनमें से इनको कमीशन मिलता है तभी करते हैं। मैंने काम करना शुरू किया था तो मुझे भी यही चीज़ लगी थी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज वन थिंग कि ना, जब काम करते करते मैंने टाइम के साथ एक चीज़ रियलाइज़ की कि कंसल्टेंट के लिए या फिर कोई भी एक बिज़नेस पर्सन के लिए जब भी वो काम शुरू करता है और वो मार्केट में टिका रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी गुडविल बने, लोग उसको ट्रस्ट करें, और ये चीज़ को ध्यान में रख कर अगर वो कोई भी एक्शन कर रहा है, स्पेशली कोई भी कंसल्टेंट जो आपकी फ़ीस आप खुद भरते हो, जिसकी फ़ीस कोई वो आपको रेकमेंड नहीं करता है इस एजेंट से कर लो, उससे कर लो, आप खुद फ़ीस रेकमेंड करते हो, फ़ीस सारी आप खुद पे करते हो। कोई आफ्टर वीज़ा वाले गिमिक नहीं करता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म वाले लोग करते हैं। जिन्होंने मार्केट में टिके रहना होता है, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिनसे ज़ाहिर सी बात है मैंने भी कहीं से सीखा है, किसी से सीखा है, किसी सीनियर से सीखा है, उन्होंने भी ये चीज़ मुझे ऐसे एक्सप्लेन की थी कि एक चीज़ हमें समझनी पड़ती है कि जब भी कोई बच्चा वीज़ा अप्लाई करता है, ज़रूरी नहीं होता कि वीज़ा लगेगा ही। कई बार ऐसे भी होता है कि वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो भी बैंक या फिर जो भी कॉलेजेस भी हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, तो उनमें वीज़ा आ भी सकता है और उनमें वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ऑप्शन वो चूज़ करो जिसमें कल को अगर इन केस वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाए, कम से कम पैसे कटे और जल्दी से जल्दी रिफ़ंड आ जाए, बच्चे का कम से कम नुकसान हो। ये हमारी कोशिश रहती है। तो इसीलिए हम कुछ 3-4 चुनिंदा बैंक्स होते हैं उनमें करते हैं, क्योंकि हमने देखा होता है कि इनमें हमने फ़ीस भरी और इन केस ऑफ रिफ़ंड प्रोसेस इनका सिंपल था, रिफ़ंड आ गया, कम से कम पैसे कटे, बच्चे का कम से कम नुकसान हुआ। वैसे हम जितना मर्ज़ी कर लें, जब किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो हम तो उनके लिए विलन बनते ही हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक चीज़ रह जाती है, स्पेशली मेरे जहन में चीज़ रह जाती है कि हाँ यार, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया और ठीक है नहीं हुआ, ओके, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, कोई नुकसान नहीं, कुछ फ्रॉड नहीं किया, कोई फाइलिंग में मिस्टेक नहीं थी, एंड ऑफ द डे दैट्स लक, राइट। बट हमने अपनी तरफ से ये चीज़ का ध्यान रखा और फिर ही हमें ऑप्शंस बताएं और फिर ही हमारे वो सारे डिसीजन लें। अब ये चीज़ जिनका रिफ़ंड इजीली आ जाता है वो कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। आप टाइम निकाल कर उन बच्चों से मिलिए जिनको 6-6 महीने हो चुके हैं या फिर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, उनका जीआईसी का रिफ़ंड ही नहीं आया। किसी का कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ गई, और ऑनेस्टली पिछले आई थिंक मैं 3-4 हफ्ते से ये डील 3-4 हफ्ते से नहीं, अब मुझे याद आया कि ये तो लास्ट ईयर से हो रहा है। लास्ट ईयर से मैं बहुत सारे बच्चों का सुन रहा हूँ जो मुझे कांटेक्ट करें कि सर हमने तो रिफ़ंड मंगाया था, हमारा आया नहीं, 6 महीने से ऊपर हो गए यार, या फिर किसी का तो ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा है मैं कहाँ पर कांटेक्ट करूँ, कुछ करूँ, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जो बैंक्स आपको रेकमेंड करते हैं वो हम उसी होते हैं कि अगर कल को हमें कुछ प्रॉब्लम हो, जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या होता है कि जिस भी बैंक के साथ कर रहे हो या फिर जिस भी कॉलेज के साथ कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने आपकी पूरी हेल्प की उसको सॉल्व करने में। कई बार दिक्कत हो जाती है बट वो आपको कोऑपरेट भी करते हैं, आपको समझा भी देते हैं, आपके मिस्टेक भी बता देते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है उसको सीमलेसली करवा भी देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए जब भी हम कुछ रेकमेंड करते हैं, दैट इज़ द ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस, कि हाँ इन केस ऑफ प्रॉब्लम दे हेल्प अस एंड दे सीमलेसली डन आवर प्रोसेस। दैट्स वाई वी आर सिलेक्टिंग दी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ताकि कल को अगर कुछ खुदा ना खासा अगर रिजेक्ट हो भी जाए, रिफ़ंड मंगाना भी पड़े या फिर कोई दिक्कत आ भी जाए, तो अच्छे से सारा प्रोसेस हो जाए, कम से कम हमें कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ट्रबल फेस करने के लिए। दैट्स वाई वी चूज़ दैट। एंड इन चीज़ों को समझ के ज़रूर करिए, क्योंकि एक हमारा स्टूडेंट था वो कनाडा रीच किया, तो उसने के दिमाग में भी उसका एक सवाल था, सवाल नहीं वो चेंज ही कर रहा था, तो मैंने उसको भी वैसे समझा दिया था, बट मैंने सोचा यार आपको भी एक बार समझा दूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट व्हेन यू रीच एयर कि आप बैंक ना चेंज करो, कर लो यार, जो मन आता है करो, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कुछ भी हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं वो इट इज़ बिकॉज फॉर अ रीज़न। और इस चीज़ का अगर मैं सच बताऊँ, बुरा कई बार लगता है, बुरा भी नहीं, मतलब कि एक होता है ना कि समटाइम यू आर डूइंग अ सर्टन एफर्ट
अपनी तरफ से आपकी इंटेंशन अच्छी होती है। मेरी इंटेंशन होती है कि मैं कम से कम प्रॉब्लम ना बच्चे को आने में, कम से कम मतलब कोई दिक्कत आए, मेरी इंटेंशन नहीं होती। और जब फिर भी कोई बोले ना अरे ये तो लालच के साथ कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि अरे यार इतना करके फ़ायदा क्या हुआ, फिर लालची बोलना अगर तो, क्योंकि ठीक है यार काम कर रहे हैं, यहाँ सी बात है, फीस है हमारी, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका प्रोसेस बढ़िया से हो, आपको कम से कम दिक्कत आए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, अगर नहीं अप्रूव हो तो आपको ज़्यादा कम से कम प्रॉब्लम आए। ये हमारी जेन्युइन इंटेंशन है, ठीक है ना, टू वर्क। क्योंकि हमें इस चीज़ का समझ है कि अगर हम कोई भी चीज़ जेन्युइनली करेंगे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, एटलीस्ट अब राइट अवे नहीं, क्योंकि राइट अवे जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो लोगों के दिमाग में गुस्सा रह जाता है, बट आफ्टर अ टाइम कोई एक स्टूडेंट ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि हाँ यार ठीक है, मेरा जो भी अगर नुकसान, अब अगर रिजेक्ट भी हो गया तो उस बंदे ने मेरा कम से कम नुकसान होने दिया, कम से कम मुझे प्रॉब्लम आने दी। और ये आपको तब रियलाइज़ होती है जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, एंड आपको समझ आएगा क्यों हम कंसल्टेंट, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे कंसल्टेंट जो भी जेन्युइनली प्रोसेस करते हैं, क्यों वो कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। अगर आपने अब तक देखी, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।